नमस्कार, मैं मुस्कान। आप देख रहे हैं द सहारा न्यूज, जहां हर खबर बेकाबी से पेश होती है। राजनीति, देश दुनिया, मनोरंजन और खेल की बड़ी खबरों के लिए बने रहें। जनपद के 10 स्कूलों सहित विभिन्न संस्थानों एवं स्थानों पर मॉक ड्रिल का हुआ आयोजन। सायरन के महत्व को समझना जरूरी, स्वयं जागरूक होते हुए दूसरों को भी जागरूक करें। जिलाधिकारी भारत सरकार के निर्देशानुसार 7 मई 2025 को ऑपरेशन अभ्यास के अंतर्गत सिविल डिफेंस द्वारा हवाई हमले के दौरान सायरन द्वारा ध्वनि संकेत के माध्यम से स्कूल के विद्यार्थियों को अपने और परिवार के लोगों का कैसे बचाव किया जा सकता है, इसके लिए प्रशिक्षित करने हेतु जनपद गाजियाबाद के 10 विभिन्न स्कूलों में जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस गाजियाबाद द्वारा प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक कराया गया। जनपद गाजियाबाद में विभिन्न संस्थानों और स्थानों पर पुलिस विभाग एंड एजेंसियों सहित अन्य विभागों द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। नगर पालिका इंटर कॉलेज नवयुग मार्केट गाजियाबाद पर काल्पनिक हवाई हमले से बचाव की मॉक ड्रिल के दौरान जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा IAS ने अपनी उपस्थिति में मॉक ड्रिल का अवलोकन किया। इस दौरान सिविल डिफेंस द्वारा सायरन के महत्व को समझाते हुए मॉक ड्रिल किया गया और छात्राओं को प्रशिक्षित किया। उन्होंने बताया कि हवाई हमले की स्थिति में सायरन बजाया जाएगा, जो कि तेज व धीमी आवाज, जिसके बजने पर सभी को अपने घरों में या सुरक्षित स्थानों पर छुपना है। इस दौरान आवासीय, व्यावसायिक सहित सभी स्थानों पर लाइट बंद करनी, किसी भी प्रकार का उपकरण संचालित नहीं करना जिससे कोई खतरा उत्पन्न न हो। गैस के वॉल्व को बंद रखना है। यदि आप खुले स्थान पर हैं तो अपने सिर की सुरक्षा करते हुए जमीन पर लेटना है। वहीं खतरा की स्थिति समाप्त होने पर दूसरा सायरन बजाया जाएगा, जो तेज ध्वनि में बजेगा। जिलाधिकारी श्री दीपक मीणा ने इस मौके पर कहा कि हवाई हमले की स्थिति में सूझबूझ के साथ परिस्थिति को संभालना है व सुरक्षित रहने का हर संभव प्रयास करना है। घबराहट, भगदड़ आदि परिस्थितियां उत्पन्न न होने दें। मॉक ड्रिल टीवी, रेडियो, समाचार पत्रों, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ऐसी परिस्थितियों से निकलने के उपाय दें। स्वयं जागरूक होते हुए दूसरों को भी जागरूक करें। इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी गंभीर सिंह, अपर नगर आयुक्त अरुण यादव, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अधीश मोहन, अयान जैन IAS ट्रेनी जिला ललित जायसवाल, प्रभारी मुख्यालय सहायक उप नियंत्रक गुलाम नबी, स्कूल के प्रिंसिपल डॉक्टर अंतिम चौधरी, डिविजनल वार्डन राजेंद्र शर्मा, अनिल अग्रवाल सहित भारी संख्या में सिविल डिफेंस के वार्डन ने प्रतिभाग किया तथा स्कूल के पूरे स्टाफ और टीचर्स का पूरा सहयोग किया गया। इसी के साथ शहर के शंभू दयाल इंटर कॉलेज, गुरु नानक इंटर कॉलेज, सेठ मुकुंद लाल इंटर कॉलेज, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, JKG इंटर कॉलेज, स्वामी विवेकानंद सरस्वती विद्या मंदिर, खैतान पब्लिक स्कूल, नगर पालिका इंटर कॉलेज साहिबाबाद और SN मोहन पब्लिक स्कूल पर भी यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। अगर ऐसी कोई भी परिस्थिति होती है तो जिलाधिकारी के नेतृत्व में शहर की विभिन्न एजेंसियां तैयार होकर अपने अपने स्थानों पर पहुंच जाती हैं और तुरंत एक्शन लेके और यहाँ से हमारे भाई JK मिश्रा जी, डॉक्टर साहब, अमित जी, मसीद जी, प्रमोद जी और यहाँ के ब्लॉक के अध्यक्ष बहुत कीमती हैं, हमारे सरदार भाई। देख रहा हूँ से देखिए, बात याद रखिएगा, मैं किसी की फालतू तारीफ नहीं करता हूँ। जो काम करता है उसको अप्रिसिएशन करना चाहिए। मैं आपसे भाषण नहीं दिया, सबसे पहले तो मैं सलूट करता हूँ जो कल अभी हमारे अध्यक्ष ने बताया, जो एयर स्ट्राइक उन जगहों पर जो टेररिस्ट जहाँ से सिस्टम चल रहा था, हमारी बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर वीरुनिका सिंह, इन दोनों की कमांड में ये ऑपरेशन हुआ, जो सक्सेसफुल हुआ। इस आए हमारे वसीम मलिक साहब भी आ गए हमारे ब्लॉक के लिए, ये उनके हुआ है और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं यहाँ सब हिंदू मुस्लिम बैठे हैं कि इस्लाम में नाजायज़ मारने वाले लोगों को जो बेखता हैं
वो किसी मजहब से भी है, ये सलाम कभी गलत नहीं देता। हमें किसी चीज़ों के खिलाफ लड़ाई नहीं। और एक चीज़ मैं और गुजारिश करता हूँ, कांग्रेस के लोगों को क्या हो, हम अपनी आइडेंटिफिकेशन भूल गए। वो हम एक अपने गले के अंदर ये नहीं लगाते, अपनी गाड़ी में झंडा नहीं लगाते, अपने घर के बाहर झंडा नहीं लगाते। हमें इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ब्लॉक अध्यक्षों को, हमारे डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष को, सबको कहना चाहता हूँ, अगर आपने अपनी आइडेंटिफिकेशन क्या हम डर रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, हमें को देख लेगा, आपको निकलना चाहिए। हमारे घरों में पट्टे होने चाहिए, जब निकले तो पता लगे कि कांग्रेस निकल रही। आज लोग परेशान हैं, आपसे उम्मीद रख रहे हैं। और मैं देवेंद्र यादव जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो अभी आप लोगों ने ब्लॉक का हर जगह दिल्ली के अंदर जो दूध के ऊपर और हमारे जो सिलेंडर जो 50 रुपए बढ़े, पूरी दिल्ली के अंदर जो डेमोन्स्ट्रेशन हुआ, लोगों में मैसेज गया कि कांग्रेस गरीबों के साथ खड़ी। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर मीटिंग पूरे डिस्ट्रिक्ट में बहनी साहब दिल्ली का मुझे इंचार्ज दिया हुआ है कि मैं खास तौर पर आया इसलिए कि यहाँ एक वास्ता है। और मैंने ये कहा कि मीटिंग जो है वो सबसे अच्छी यहाँ रहेगी। हमारे मिश्रा जी यहाँ हैं, उनके नेतृत्व में हम यहाँ से इलेक्शन लड़े हैं और हमारा ब्लॉक का अध्यक्ष ये लोगों को, दोनों को इनका जो निर्देश होगा उस नेतृत्व में हम लोग एक अच्छी बड़ी एक मैसेज जाए। जैसे हमारे छोटे भाई वशिष्ठ जी ने कहा कि हमारी तैयारी है, ऐसे नहीं कि अब मीटिंग हुई और हम चले गए और हमने सिर्फ यही छोड़ दिया कि ये श्री राम नहीं। यहाँ जितने ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जितने हमारे इलेक्शन लड़े हैं, और से तो मेरे ख्याल से इनके अलावा भी मेरे ख्याल से कुछ और मुझे नहीं दिखाई दे रहा। ये भी बड़ी कमी है हमारे अंदर के ब्लॉक अध्यक्ष पूरी नहीं है। हमारे जो कॉर्पोरेशन के इलेक्शन लड़े हुए, एक बात याद रखिएगा, जो काम नहीं करेगा ना उसे टिकट नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, कांग्रेस का सिस्टम बदल रहा है, बहुत बढ़िया चलेगा कि हम क्या नाम है उस टाइम पे निकले 3 महीने पहले, जब कॉर्पोरेशन का टाइम आए और हम टिकट मांगे। अब ये ऐसा चलने वाला नहीं है किसी भी हालत में। जो काम करेगा वही जिंदा रहेगा, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और मैं आपसे अपील कर रहा हूँ कि आप लोग इतनी तादाद में यहाँ मीटिंग करें, क्योंकि अध्यक्ष जी को उसी दिन बाबरपुर के अंदर भी मीटिंग है। हमारे यहाँ से जो 6:30 बजे का टाइम दिया, मैं जानता हूँ कि मगरिब की नमाज भी होगी, लेकिन अध्यक्ष भी जब मगरिब की नमाज खत्म हो जाएगी तब आएंगे। लेकिन हमको सबको 6:30 बजे सबको बोलना, आप बढ़िया वोटिंग निकालिए जितने आप ब्लॉक अध्यक्ष बैठे, और उसका एक पैटर्न देख लें कि क्या पैटर्न है। डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष हमारे जो दूसरे हमारे हैं जो इलेक्शन लड़े हैं, हमारे 4-5 जितने भी लोग हैं, एक पैटर्न है। आप ब्लॉक अध्यक्ष हैं, आप अपना फोटो डालिए, उसके साथ में कोई डाल, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आपका फोटो बड़ा है ब्लॉक अध्यक्ष का छोटा है, आप डालिए। लेकिन एक सिस्टम रहेगा जो आपको अध्यक्ष जी हमारे डिस्ट्रिक्ट में बताएंगे, उस पर आपके इलाके के अंदर पता लगे कि 14 तारीख को विशाल रैली संविधान बचाओ के नाम पर पूरी दिल्ली के अंदर जो मीटिंगें होती थी उसको हमने कन्वर्ट किया है कांग्रेस कमेटी ने कि संविधान बचाओ रैली जो है वो 10 को है, कहीं 11 को है, कहीं 12 को। हमारे यहाँ प्रॉब्लम थी, इसलिए हमने 14 को दोनों जगह पर रखी है। ये मैं आपसे उम्मीद करता हूँ एक मीटिंग यहाँ बुलाने का यही कारण था, क्योंकि 10 तारीख की मीटिंग डिस्ट्रिक्ट की ऑलरेडी मीटिंग होती है। और मैंने हमारे अध्यक्ष जी को कहा कि हर मीटिंग वहाँ होती है, इसलिए थोड़ा डाइवर्ट करें, दूसरी जगह पे होनी चाहिए। पहले मैंने इनको रिक्वेस्ट किया था कि साहब आप उधर रखें, कुछ 40-50-60 लोग आएंगे, अच्छा उनको नाश्ता वास्ता खाएँ, पार्टी चलने के लिए शादियाँ चल रही हैं,
इसलिए कई अवार्ड नहीं है। फिर मैंने शहजाद भाई को कहा कि भाई आप यही सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा और बाकी के जो हमारे प्रशासनिक डिपार्टमेंट्स हैं उनके द्वारा आपको एक बेसिक ड्रिल करके बताई गई कि कभी भी सायरन बजेगा, कैसे बजेगा और कैसे आप लोगों को रिएक्ट करना है। मेरा सभी बच्चों से अनुरोध है कि देखिए ये सब चीज अवेलेबल आज के टाइम पे सोशल मीडिया पे भी है, आप वीडियोस भी देख सकते हैं, यूट्यूब पे अवेलेबल है। इसको करने का सिर्फ ये पर्पस है कि आपको एक बेसिक प्रिपेयर्डनेस रहे, आपके माइंड में ये चीजें रहे। होता क्या है कि छोटी से छोटी जिंदगी या छोटी से छोटी लाइफ एक प्रेजेंस ऑफ माइंड से बच जाती है। हम क्या होता है कि जब भी कुछ भी इसी एयर स्ट्राइक की बात नहीं कर रहे, कुछ भी होता है, कुछ भी ऐसा पैनिक वाला माहौल होता है, कल को कोई नेचुरल डिजास्टर भी आता है, कल को कुछ ऐसी स्थिति होती है जहाँ पैनिक फैलता है, तो हम सब लोगों की टेंडेंसी होती है कि हमारा ब्रेन 90% लोगों का शट ऑफ हो जाता है और हम फिर आपाधापी में इधर उधर भागने लगते हैं, जिसका हमें कुछ नहीं पता चलता। कोई 10 लोग उधर भाग रहे तो उनके साथ भागने लग गए, 15 लोग उधर भाग रहे तो उसके साथ तो आप कम से कम अट्यून्ड रहे। आपको पता हो कि अगर ये सायरन बज रहा है, ये किस चीज का सिग्नल है, तो मुझे बहुत कामली क्या क्या चीजें करनी है। जैसे इन्होंने बोला कि आप घर के अंदर हैं तो आप कुछ ऐसी स्पेसेस ढूंढें जिनके नीचे जाके आप अपनी शरण ले सकते हैं। आप आउटर ग्राउंड में हैं तो अपना घुटनों के और कोहनी के बल पे अपने सर को बचाते हुए ग्राउंड पे इस तरीके से लेट जाएं। अपने जितने भी घर में हैं, जितने भी जहां से गैस लीकेजेस हो सकती है, इलेक्ट्रिकल डिसफंक्शन हो सकते हैं, उन सब चीजों को बंद कर दें। तो बहुत पेशेंस से, बहुत काम से, आराम से अपने फियर को इसको बार बार करवाने का पर्पस है कि अपने फियर को ओवरकम कर लें। सिचुएशंस कभी भी आ सकती है, कोई भी हो सकती है, रोजमर्रा की घटनाएं भी होती है कई बच्चों के साथ। कई अखबार बोलते हैं कोई स्ट्रीट पे चल रहा है तो कभी डॉग अटैक कर देगा, कभी हम कुछ और चल रहे हैं। तो पर बात है कि कितना पेशेंटली, कितना काम तरीके से आप उस सिचुएशन से डील करते हैं। तो इसकी बार बार प्रैक्टिस करना, और बच्चे इसलिए इंपॉर्टेंट है कि बड़ों को समझाना इट इज डिफिकल्ट और उनको अपने अंदर इनकलकेट करना इट इज डिफिकल्ट। बच्चे ये होते हैं कि अभी लर्निंग फेज में होते हैं, तो जो चीजें बच्चे जितने जल्दी सीख लेते हैं उतना आगे तक उनके ब्रेन में इनकलकेटेड रहता है। तो इसको अच्छी तरीके से अभी भी जैसा बताया गया मुझे सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट द्वारा कि आपके क्लासेस में भी जाएंगे तब इसकी ड्रिल करवाई जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि हर अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।